इतना सारा बैकलॉग रिवीजन कैसे कवर करें? डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, कन्फ्यूजन से कैसे डील करें? क्या अभी भी सिलेक्शन हो सकती है? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि इसमें 50 लाइक आए तो मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपका बहुत सारा बैकलॉग है तो कौन से चैप्टर आप बैकलॉग के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है, सब कुछ मतलब अभी इस मोमेंट में जो आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है भाई, मैं पढ़ के आ रहा हूँ, आप लोग जैसे स्टूडेंट हूँ, तो आपके ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे को पता है। लाइव स्ट्रीम में एंड टेलीग्राम पे लोग मेरे को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं एंड मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। मैं चीज़ें वो नहीं बताऊँगा जो मुझे लगता है सही है, मैं चीज़ें वो बताऊँगा जो मुझे गलत लगती थी, मैंने फिर सुधारा, फिर वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। समझ रहे हो? एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले ही बोला था 2-3 वीडियो पहले कि अभी मैं वीडियोस वही डालूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ना आपके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम है, ना मेरे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम है। सो इस वीडियो का मकसद क्या है? 2 चीज़ भाई, अभी बहुत बाप स्ट्रैटेजी, माँ स्ट्रैटेजी, बीवी स्ट्रैटेजी आएगी यूट्यूब में, उसको देख के बौखलाना नहीं है। जो ऑल इंडिया मतलब जिसका ईआईआर 1 था एंड जो नॉर्मल एक मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लाए, दोनों के दोनों ही बाप माँ बीवी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते थे, सबका खुद का स्ट्रैटेजी था। तो आप खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं क्लियर करूँगा फर्स्ट। एंड दूसरी, भाई लोग खुद 8 महीने के बैकलॉग कंप्लीट करके कैसे आके बोल रहे हैं कि भाई ऐसे डजंट मेक सेंस। भाई खुद बैकलॉग बना के आके तुमको मोटिवेशनल टिप्स दे रहे हैं, भाई प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे बैकलॉग क्लियर कंप्लीट करो। मैं तो भाई ऐसे, भाई लोग जेन्युइनली जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे पता है कि 90% आप लोग जो भी देख रहे हो आप जीरो पे नहीं हो, आप जीरो पे नहीं हो, इसलिए आपको कॉन्शियसली ये चीज़ पता है कि भाई पढ़ना है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो बट मैं फिर भी जीरो के लिए बना रहा हूँ, इन केस अगर कोई रहे, किसी को जेन्युइनली अगर हेल्प चाहिए। सो मैं तो जीरो से बताऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। नीट के लिए बाकी 164 डेज एंड आज बात करने वाले की स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो बेसिकली वीडियो में 4 पार्ट रहेंगे। अगर मान लो जिनका बैकलॉग नहीं है वो ये सेकंड वाला पार्ट उठा देना, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम नहीं है आपके पास उतना। एंड ये 3 पार्ट तो सबको ही देखना है। कंसिस्टेंट फर्स्ट बोलूँगा, मोटिवेशनल बातों में मैं भरोसा नहीं रखता, प्रैक्टिकल कुछ बातें करेंगे। उसके बाद कौन से चैप्टर आप बैकलॉग के थ्रू कर सकते हो, कौन से मतलब सब्जेक्ट में जो वो चैप्टर्स रहेंगे, कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप वन शॉट से कर रहे हो ना तो मास्टर आपको डिटेल में नहीं बताएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाना को तो पढ़ा देगा बट एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताएंगे, वो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं डिटेल लेक्चर करके आया हूँ। उसके बाद की सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में चीज़ें करना है ये भी मास्टर आपको वन शॉट में नहीं बताएगा, क्योंकि वन शॉट डिटेल लेक्चर नहीं है। एंड कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करता है भाई, मैं बोल सकता हूँ भाई, मेरा चैनल देख लो यार, ये कंसिस्टेंसी वाली बात तो मैं कर सकता हूँ भाई। मेरे स्ट्रीम देखो यार, 11 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटा वाला तो शो भी नहीं करा रहा भाई साहब। 24 घंटा वाला भाई अभी तक लोड ही नहीं हुआ। अगर आपको खैर पता नहीं, मैंने कुछ ही दिन पहले 24 घंटा स्ट्रीम किया था। सो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं, पार्ट बाय पार्ट वीडियो रहेगी एंड आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। फर्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल बातें एंड इसमें ही फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भैया क्या अभी भी सिलेक्शन हो सकती है? मान लेते हैं आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे मतलब जिंदगी में अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा, मान लेते कि नहीं हो रहा है सिलेक्शन, क्या करोगे? गिरिया मारोगे, सुट्टा फूकोगे? मतलब भाई सिलेक्शन हो ना हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आपका 100% प्रिपरेशन हो, स्टिल जब तक ना आप एग्जाम दे के यार, भाई क्या पता भाई तुम एग्जाम दे रहे हो, भूकंप आया, छत गिर गया, तुम मर गए, हो सकता है इंजर हो गए, नहीं दे पा रहे हो एग्जाम, तो तुम समझ रहे हो। मतलब ऐसा कोई श्योरिटी है ही नहीं कि हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते कि सिलेक्शन होगा या नहीं। हमारा एक ही काम है कि हमारा अगर कंप्लीट नहीं है सिलेबस, वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस, उसके बाद देखा जाएगा। ये होनी चाहिए मेंटेलिटी। अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ट्रस्ट में वो डिप्रेशन में गिर जाओगे, स्ट्रेट अप डिप्रेशन में गिर जाओगे। एंड बात वही जाके अटक जाती है ना कि भाई अगर ना भी हो तो थोड़ी ना बैठोगे भाई, नीट में ना हो तुम सीयूटी दोगे, तुम आईजर दोगे, तुम आई कर दोगे, तुम वो अरे नर्सिंग के जो एम्स पैरामेडिकल ये दोगे, भाई कोई ना कोई एग्जाम तो दोगे। तुमको बीएससी एमएससी तो करना है भाई, उसके लिए तो पढ़ना है। तो जो भी तुम एटॉमिक हैबिट्स बुक में एक बात लिखी थी कि व्हाटएवर मतलब तुम कोई भी एफर्ट डालते हो ना, वो एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाते, वो एज अ पोटेंशियल काम में आती। कभी आप जो काम कर रहे हो उसमें लेट में वो आती है, कभी उस काम में नहीं लग के दूसरे काम में वो एनर्जी यूज होती है, बट हमेशा वो एज ऑफ पोटेंशियल रहती है।
तो फर्स्ट ये क्वेश्चन आस्क करके टाइम वेस्ट करना बंद कर दो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। भाई जो होगा देखा जाएगा। तुमको एज ए स्टूडेंट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है, यू हैव टू डू। तुम कैसे करो मुझे नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, बट करना है, समझ लो। फर्स्ट ये क्वेश्चन सोच के टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। सेकेंड, डिमोटिवेशन। भाई मैं पिछले साल डिमोटिवेटेड रहा था, क्या हुआ? अभी जाके रिग्रेट करो कि डिमोटिवेट नहीं रखे, अगर पढ़ लेता तो अभी जिंदगी में बहुत कुछ रोनाल्डो मौसी बनता, बट नहीं बन पाया। सो डिमोटिवेशन में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। कन्फ्यूजन में भाई यहाँ से करे वहां से करे, इस मास्टर को फॉलो करे उस मास्टर को फॉलो करे, ये मास्टर वर्सेस वो मास्टर। भाई नहीं है टाइम। भाई दोनों मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, दोनों मास्टर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, दोनों मास्टर को सैलरी फुल मिल रही है। भाई तुम इधर कंफ्यूज रह कर टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये रिसोर्सेस करे वो रिसोर्स करे। नहीं यार, रिसोर्सेस मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो बहुत, मैं जो बता रहा हूँ बस उसको यूज करो। मैं भी मतलब 2-3 ऑप्शन बोलता हूँ क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 2-3 ऑप्शन में भी मैं ये बोलता हूँ कि इनके लिए ये है, उनके लिए ये है। तो भाई 1000 जगह मुंह नहीं मारना है ब्रो। नहीं ये टेस्ट सीरीज लो, वो टेस्ट सीरीज लो, नहीं। टेस्ट सीरीज के लिए एक ग्रुप है, जिसका सिलेबस सबसे आपके लिए सूटेबल है वो टेस्ट सीरीज सिलेक्ट करो। बाकी सारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन तो मैं ही थोड़ी करके आप लोगों को दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। एंड कंफ्यूज नहीं रहना। फोमो, भाई साहब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको पता नहीं। भाई ये लगता है भाई कोई एक बुक लॉन्च हो रहा है, भाई अच्छा ये बुक लॉन्च है तो क्या मुझे ये खरीदना चाहिए, ये मास्टर नया क्या इस मास्टर से पढ़ना चाहिए, वही मतलब भाई फोमो से कंफ्यूजन और डिमोटिवेशन क्रिएट होता है। तो फोमो तो बहुत खतरनाक चीज़ है। फोमो बहुत टाइम वेस्ट कराता है। आप पूरे दिन बैठे रहते हो, मतलब पढ़ने बैठते हो, बट आपको पता भी नहीं चलता कि फोमो में आपने कितना टाइम वेस्ट कर लिया। सो नो फोमो। उसके बाद भाई ये बाप स्ट्रेटेजी जो मैं बोल रहा था, भाई स्ट्रेटेजी के चक्कर में ना लोग बस स्मार्ट वर्क ही कर रहे हैं, बट हार्ड वर्क भाई पूरा एकदम बैठ के गोल टारगेट सेट करके रील स्क्रॉल करे। क्या मतलब भाई? स्मार्ट वर्क मतलब नेवर मीन कि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे। स्मार्ट वर्क मतलब तुम स्मार्टली हार्ड वर्क करो। इसके बारे में बाद में आएंगे डिटेल में, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। जब अभी मैं ये बोलूँगा ना फिजिक्स के टाइम पे, तभी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलूँ। एंड और एक चीज़, इफ़ यू हैव बैकलॉग देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। भाई अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो भाई अपने आप को पहले ये करना बंद कर दो कि भाई मेरा ना नहीं भाई तुमने बैकलॉग क्रिएट किया है, हाँ कौन सा रीजन है, गोली मारो। क्या तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो? मतलब पास्ट में जाके कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू कि अभी तुम बैकलॉग कंप्लीट करो। तो ऐसे आपको एक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका बैकलॉग है, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप दूसरे लोगों से पीछे हो, दूसरे लोगों से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है आपका बहुत सारा बैकलॉग है, फिर भी आप दिन के सिर्फ 10 ही घंटे पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं बनता। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो आपका अगर बैकलॉग है, यू हैव टू मेंटली एक्सेप्ट दैट कि मेरा बैकलॉग है एंड आई हैव टू डू टास्क्स अकॉर्डिंगली। ये बात है। एंड यही थी कुछ प्रैक्टिकल बातें। स्ट्रेट अप, अगर आपको मोटिवेटेड होना है मोटिवेटेड हो जाओ, डिमोटिवेटेड होना हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता। मैंने को जो बताना था वही एज ऑफ नीट एस्पिरेंट। मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि ना कोई मैं भैया दीदी हूँ, ना दीदी तो नहीं हो खैर, ना ही मैं कोई एम स्टॉपर हूँ, ना ही कोई मास्टर हूँ। व्हाट मैं आप जैसे एक फेलो नीट एस्पिरेंट हूँ। एंड मैंने अपने ड्रॉप ईयर में जो गलती की है वही आपको मैं ट्रीट बता रहा हूँ। एकदम स्ट्रेट बात है, एकदम स्ट्रेट बात है। एज ऑफ नीट एस्पिरेंट हमारी थॉट प्रोसेस जैसे होनी चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद आपको मोटिवेशन डिमोटिवेशन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी बात करेंगे बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका बैकलॉग नहीं है वो इस पार्ट को स्किप करके सेकंड पार्ट में चले जाओ, मतलब इसके बाद वाले पार्ट में चले जाओ। एंड जिनका बैकलॉग उनको बता दो भाई वन शॉट के थ्रू नहीं होता सिलेक्शन ब्रो। हर एक चैप्टर नहीं कर सकते वन शॉट के थ्रू। अगर वन शॉट के थ्रू होता तो भाई नीट में हर किसी का सिलेक्शन होता। समझ रहे हो? अगर वन शॉट के थ्रू ही चीज़ें होता तो मास्टर लोग पागल थोड़ी है भाई। वही सेम मास्टर फटाफट सिलेबस कंप्लीट करके, मैं वन शॉट भी नहीं मतलब 3-4 लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट करके वो मास्टर 2-3 बैच एक्स्ट्रा पढ़ा सकता था। 2-3 बैच एक्स्ट्रा मतलब समझ रहे हो लाख रुपए की इनकम। भाई पीडब्ल्यू ये मास्टर लोग पीडब्ल्यू लोग पागल है कि वो लाख रुपए करोड़ों रुपए इनकेस वो लॉस करा रहे नहीं ना। वो क्यों क्लासेस करा रहे? क्योंकि डिटेल लेक्चर इज डिटेल लेक्चर। हाँ अगर आपका बैकलॉग है तो मैं कुछ चैप्टर्स आपको वन शॉट के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। एंड ये नहीं कि आप एक डिटेल लेक्चर के स्टूडेंट्स जैसे आपको चीज़ आएगी, बिल्कुल नहीं। आप मतलब क्योंकि आपका बैकलॉग है, आपके पास टाइम कम है, तो वन शॉट्स के थ्रू आप थ्योरी वाला पोर्शन फटाफट कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है वन शॉट करने का मोटिव। ये नहीं कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत गलत नैरेटिव है। एंड मास्टर लोग डिटेल लेक्चर, और मैं मास्टर लोगों को ही बोलता हूँ, मास्टर लोग किस चीज़ में दोगला है। मास्टर लोग क्लासेस में बोलेंगे वन शॉट से कुछ ना हो रहा, फिर यूट्यूब में आके वन शॉट से बोल के बेटा तुम ये वन शॉट देख लो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। मार्केटिंग भाई, डॉक्टर बनने वाले हो भाई, इतना तो समझा करो यार।
मास्टर लोगों को भाई बीवी बच्चे घर में, उनको भी झूठ कहना पड़ता है। सो थोड़ा मैच्योरली एक्ट करो। हाँ, जैसे बायो में वन शॉट कर सकते हो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फर्स्ट आते फिजिक्स में, जिनका सबकी लगी पड़ी है। हाँ, आई नो। तो देखो, जहाँ पर टिक मार्क मारा हुआ है ये सारे चैप्टर आप वन शॉट के थ्रू कर सकते हो, और जहाँ पर टिक मार्क नहीं लगा गलती से भी वन शॉट नहीं करना, फेफड़े में गोली मार दूंगा भाई, गलती से भी वन शॉट नहीं करना उन चैप्टर्स का। मुझे कैसे पता? मैंने डिटेल लेक्चर्स करके रखा है, तो मुझे पता ही नहीं होने वाला। डिटेल लेक्चर करने के बाद मैंने वन शॉट के थ्रू रिविजन भी किए थे, मतलब कर रहा हूँ अभी भी। सो मुझे पता है कि वन शॉट के थ्रू कौन से चैप्टर क्लियर होते हैं, नहीं होते। सो कुछ चीजें मेरे को बतानी थी। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। देखो, कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर मतलब आसानी है, मतलब तुम जब ये मतलब पीछे के चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तुमको आसानी लगेंगे। बट इधर क्वेश्चन के टाइप्स बहुत ज्यादा है, ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान देना कि कंसेप्चुअली आसान है मतलब ऐसे हवा पे नहीं होना भाई, थाड़ा भाई तो एनएलएम मार दिया भाई, ऐसा नहीं भाई। तो तुमने कुछ नहीं मारा है, किसी का नहीं मारा है, तुमको करना है भाई। ट्रिकी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने इन 3 चैप्टर की। वर्क पावर एनर्जी से ना टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, वही साला बॉल को गिरा दो रैम से, वही साला ये होगा वो होगा, स्प्रिंग से दबा दो भाई, कौन सा मतलब कितना फ्रिक्शन वगैरह आ रहा है भाई, वही मतलब टिपिकल क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी थ्योरम के, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, वर्टिकल सर्कुलर मोशन था, हाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन भाई, वही टिपिकल क्वेश्चन है। तो इधर क्वेश्चन के टाइप को रट लो भाई, मैं बोल रहा हूँ रट लो भाई, क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट। मेरे बने हैं, नीट प्रेप के लास्ट एग्जाम में मेरे बने थे, एलन के एग्जाम में मेरे बने थे, बनते हैं क्वेश्चन, ट्रस्ट मी ब्रो, मैं हवा पे बात नहीं कर रहा। उसके बाद ग्रेविटेशन सेलिब्सन ने अभी नहीं करा, बट एमर्सन ने करा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने के बाद ग्रेविटेशन बहुत आसान लगेगी, तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने के बाद ही ग्रेविटेशन करना, आप एकदम फटाक से कर लोगे। बट हाँ, इधर जो सैटेलाइट मोशन वाला पार्ट है उसको थोड़ा देख के करना, ठीक है। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज, इसमें जो हीट ट्रांसफर पार्ट है ना उसको केयरफुली करना। अब पता नहीं दूसरे मास्टर ने कैसे करा, सिलिंसर ने तो हमारे फाड़ के रख दी वो हीट ट्रांसफर वाले पार्ट में, कंडक्शन रेडिएशन उधर साइड में। सो ये पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। थर्मोडायनामिक्स करने नहीं जाना वन शॉट के थ्रू, क्योंकि इसमें चीज़ें समझने के लिए। एंड थर्मोडायनामिक्स अगर आपने समझ लिया तो केटीजी बहुत आसान है, केटीजी एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें चलेगी। सो यू कैन डू केटीजी फ्रॉम वन शॉट। एंड अगर आप सिलिंसर से पढ़ो तो सिलिंसर तो 2 चैप्टर एक ही बारे में पढ़ाते, सो इट इज़ ईजी आई गेस। सेंटर ऑफ मास में भी वर्क और एनर्जी जैसे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप कर पाओ तो कर पाओगे। एंड हाँ, कॉलिशन पार्ट थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, वन शॉट के थ्रू आप समझ सकते हो, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा डिटेल लेक्चर के थ्रू ही करो, क्योंकि कॉलिशन में भी वही चीज़ है कि फील की चाहिए, और फील आपको हमेशा डिटेल लेक्चर में ही मिलती है, क्योंकि मास्टर उधर प्रायोरिटाइज करता है कि आपको चीज़ें समझ आए। एंड ये सब तो गई। अभी जो मैंने बोला था ना कि स्मार्ट वर्क का हार्ड वर्क के बारे में, उसको थोड़ा बता दूँ मैं आपको। देखो, वन शॉट करके टाइम सेव करना है भाई, टाइम सेव करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब रील्स वगैरह नहीं स्क्रॉल करना है, अपने बीवी बच्चे के साथ बात नहीं करना, गोली मार दो बीवी बच्चे को भाई, कोई जरूरत नहीं भाई, और आ जाएगी। फोमो में नहीं जीना है भाई। टाइम सेव करके तुम 15 मिनट तुम सेव करके तुम आधा घंटे की सोच रहे हो भाई क्या मेरा सिलेक्शन हो सकती है, व्हाट नहीं, नो नेवर। फिर कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ऑफ कोर्स। टाइम सेव करने क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने। एंड कोई मतलब नॉर्मल रेगुलर बंदा अगर 10 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मतलब इतना भी नहीं, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट अगर 13 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 15 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ते टाइम ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो ये तो देखो, वन शॉट देख के टाइम सेव कर रहा हूँ, ये आते हैं स्मार्ट वर्क। एंड ये जो पार्ट है ये है हार्ड वर्क भाई। सिर्फ स्मार्ट वर्क से आप जस्ट स्ट्रैटेजी बना पाओगे। देखो, जो कोचेस रहते हैं ना, या फिर जो बोलते हैं ना कि जो टीचर्स रहते हैं भाई, इन सबको स्मार्ट चीज़ें पता है, स्मार्ट वर्क पता है, बट ये सारे डॉक्टर नहीं बन पाए, या फिर कोचेस लोग एथलीट्स नहीं बन पाए, ओलंपियड्स नहीं बन पाए, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन पाए, जो कोचेस की बात कर रहा हूँ। क्या पता है? क्योंकि उनको स्मार्ट वर्क पता है, बट उनको हार्ड वर्क नहीं पता कि भाई कैसे फील्ड पे उतर के बैटिंग करनी रहती है, फुटबॉल खेलना रहता है, या फिर नीट के लिए कैसे पढ़ना रहता है, डॉक्टर बनने के लिए कैसे हार्ड वर्क करनी पड़ती है। उन्होंने ये हार्ड वर्क नहीं किया, इसलिए वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाए। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि स्मार्ट वर्क सोनली कांट हेल्प यू, किसी भी सेक्टर में नहीं, जिंदगी में। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड, मतलब स्मार्टली हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि आप कंपटीशन को बीट कर पाओ। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? एंड अभी आता है बायोलॉजी में इन चैप्टर्स को, जो मैंने 5 चैप्टर लिखे, इनको छोड़ के सब वन शॉट पे पेल दो भाई, वन शॉट से। विपिन सर से करो भाई, मैं तो विपिन सर से 11th वाला पोर्शन में विपिन सर से करता हूँ, बॉटनी भी फिजिक्स भी। बॉटनी के लिए उमित 2025 एंड प्रचंड 2024 के लेक्चर यूज़ करता हूँ। एंड जूलॉजी के लिए विपिन सर के
प्रचंड 2025 वाला सीरीज यूज़ करता हूँ। एंड आप गुरुमा को भी चूज़ कर सकते हो, आपको जो मर्जी मास्टर पसंद है। बायोलॉजी में उतना मैटर नहीं करता। मैं वन शॉट से करके मेरे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं एंड मैं टाइम इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ चीज़ों में। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बायो वन शॉट में टोटली स्विच कर जाओ, फटाफट बायो चैप्टर्स कम कर लो। मुझे समझ नहीं आता, मेरे स्ट्रीम में जब बायो पढ़ता हूँ व्यूअर्स वाचिंग कम हो जाती है। मतलब भाई तुम मेडिकल स्टूडेंट्स को बायो पढ़ने में इतनी चीज़ें क्यों आती है, आई डोंट अंडरस्टैंड। भाई लिटरली हाफ ऑफ द पेपर है, किसी का अगर 200 नंबर आ रहे हैं ब्रो, सिर्फ बायो पढ़ने से आपके 300 प्लस नंबर आएंगे। 50 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में ला लो भाई, आपके 400 नंबर आएंगे। तो समझ लो भाई, बायो को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैंने इधर सब कुछ लिख के रखा है। ये सारी चीज़ें, सारे पेजेस मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इधर सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा। आपको सारी ये पेपर्स एज अ PDF अगर किसी को लिखना है या फिर डाउनलोड करना है आप कर सकते हो। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में सेम ही चीज़, वही सारी चीज़ें लिखा है, कौन से वन शॉट के थ्रू कर सकते हो। डिटेल लेक्चर करते टाइम आपके सीक्वेंस कैसे रहना चाहिए, वन शॉट करते टाइम आपका सीक्वेंस कैसे रहना चाहिए। एंड डिटेल लेक्चर में कौन से चैप्टर में कुछ रहता है ना कि ये फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब वो सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप इसको रीड आउट कर सकते हो, रीड आउट करने से ही हो गया। बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल में एक शॉर्ट्स अपलोडेड है, एकदम प्रॉपर वाला शॉर्ट्स फिजिकल केमिस्ट्री बैकलॉग के ऊपर, आप उसको डेफिनेटली जाके चेकआउट करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर हैं, दोनों ही फार चैप्टर हैं। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई पीरियोडिक टेबल लास्ट तक कम आएगी, केमिकल बॉन्डिंग लास्ट तक कम आएगी। एंड पीरियोडिक टेबल एज ए कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक सारे चैप्टर्स लिंक्ड है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से। सो भाई इसमें सीना चोरी नहीं करना भाई, प्रॉपर डिटेल लेक्चर ही करो। 2 दिन बात करो बट पूरा प्रॉपर डिटेल लेक्चर ही करो। एंड ऑर्गेनिक में भाई IPH आइसोमेरिज्म कैसे करूँ मुझे पता नहीं, सब कुछ मैं थोड़ी ना बताऊंगा भाई, बीवी से झगड़ा हो गया मैं नहीं बता रहा। एंड बट जो मैं बताऊंगा वो है कि भाई GOC स्टार्टेड। भाई अगर आप GOC अभी नहीं कर रहे हो डिटेल लेक्चर के थ्रू प्रॉपरली, अगर आप GOC नहीं कर रहे हो भाई टाटा बाय बाय, नहीं हो रहा आपका सिलेक्शन, नहीं हुआ मेरे सब्सक्राइबर में से भी बहुत लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि भाई GOC इज लाइक बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC के लिए आपको IPH आइसोमेरिज्म ना भी जानो तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट बेसिक से ऑर्गेनिक जो आप 9th 10th में पढ़ते थे ना, उतने ऑर्गेनिक भी अगर आपको आती है तो आप GOC स्टार्ट कर दो भाई प्लीज़ यार। GOC के बिना नहीं होगा सिलेक्शन, मतलब GOC के बिना ऑर्गेनिक नहीं होगा, ऑर्गेनिक के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। बस पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में आके गाली तो नहीं भाई, मैं उल्टा गाली दूंगा अगर मेरे को गाली देने आया हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और आपने नोटिस किया होगा मैं जितना भी बोल रहा हूँ वो सारे 11 के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मतलब मजाक से हट के बोल रहा हूँ कि अभी देखो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी, इनमें अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ 12th। एंड 12th जब स्टार्ट होगा ब्रो, मतलब उसमें कोई गैप नहीं करना है यार। इतना सा डिसिप्लिन अगर आप नहीं हो पाओगे तो भाई मुश्किल है आपके लिए डॉक्टर बनना। मैं स्ट्रेट अप बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी सेम चीज़ है। अगर मैं कुछ भी काम चोरी करूँ तो नहीं बन पाऊंगा मैं डॉक्टर। सो भाई 12th में कोई गैप नहीं होना चाहिए। 11th में क्या करना नहीं करना है भाई सब बता दूँ, बट 12th में कोई काम चोरी नहीं। बाकी रिसोर्सेज की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री में नोट्स को एकदम रट डालो। एंड उसके बाद NCERT पंच ही यूज़ करना, क्योंकि मेरे पास जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से देखे, बेसिकली NCERT पंच में मतलब ईजी चीज़ क्या रहती है कि इधर ना अपने PW के सीक्वेंस के वाइज चीज़ें रहती है, प्लस इसमें एसेशन रीजन के क्वेश्चन, रैंक बूस्टर के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रहते हैं। मतलब मैंने जो देखा, तो आपको ना अलग अलग जगह मुंह नहीं मारना पड़ेगा, जैसे एलन मॉडल में आपको अलग अलग जगह मुंह मारना पड़ता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो NCERT पंच से करना ज़्यादा सेंस बनाता है, तो मैं इसलिए NCERT पंच से ही फॉलो करने वाला हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड अच्छे क्वेश्चन बोलते हैं ना, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, भाई उसके लिए एलन का रेस DPP या नीट पेप के क्वेश्चन है, वो सारे थारा भाई डाल देगा, चिंता ना करो, वो मैं डाल दूंगा, नीट के पहले करके जाना। बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी में NCERT सबसे मेन है भाई, इसको 1000 बार पढ़ो भाई, पढ़ के रट डालो भाई। ये है बायोलॉजी का सब कुछ NCERT है। हाँ, अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल सोर्सेज यूज़ कर सकते हो, नीट प्रेप, मेमो नीट, NCERT पंच, MTG फिंगर टिप्स, कुछ भी। बट अगर आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मेरा ही भाई का एक चैनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रमोशन नहीं है, अपना भाई है इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसका टेलीग्राम चैनल है, इसमें 6000 प्लस क्वेश्चन, मतलब हर रोज ये क्वेश्चन डालते रहता है, जैसे कि आपको दिख रहा है MCQ। एंड मजे की बात है ना, इसके चैनल में आपको ये नहीं दिखेगा भाई ये चैनल ज्वाइन कर लो, वो चैनल ज्वाइन कर लो, फास्ट ज्वाइन, ये फलाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, स्ट्रेट अप सिर्फ क्वेश्चन डालता है, क्वेश्चन करते रहो। मुझे इसके चैनल का यही पसंद है कि वो बकवास नहीं करते रहता। सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन हिस चैनल, चेक आउट हिस चैनल एंड डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या रहता है ना कि एक्टिव रिकॉल होते रहती चीज़ें। सो यू कैन चेक इट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये रहा उसका चैनल, बायोलॉजी नीट क्विज प्रैक्टिस। अभी आते हैं सीक्वेंस में कि पढ़ना कैसे रहते हैं। देखो सारी सीक्वेंस मैंने लिख के रखा है। फिजिक्स में एंड फिजिकल केमिस्ट्री में सेम चीज़ रखी भाई, नोट्स को कटक लो। फिजिकल केमिस्ट्री नोट्स के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करते रहो जब तक ना आपको रट जाए कि भाई यही क्वेश्चन है।
उसके बाद PIQ एंड DLP लगाओ। PIQ एंड DLP भाई, PIQ लगाने का मकसद ये नहीं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PIQ लगाने का मकसद ये है कि आपको पता चले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है चैप्टर में से। एंड उसके बाद DLP, अबे भैंस की मैंने DLP क्यों लिखा है भाई, भाई एलन का एग्जाम है ना 30 तारीख को, थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है। DLP नहीं, DBP होगा बेसिकली। तो DBP सॉल्व करना है उसके बाद। एंड उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मान लो आपके पास NCERT पंच है, आपके पास एलन के मॉडल्स हैं। एलन के मॉडल्स खैर मैंने इधर अपलोड करके रखा है, आप चोरी का माल जो इधर है ना, आप इधर जाके एलन के मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। सो एलन का मॉडल सॉल्व करो, NCERT पंच सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व करो, मतलब कुछ भी करो, डजंट मैटर। बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप उसके बाद करना थर्ड स्टेप में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और IOC में भाई नोट्स को 1000 बार पढ़ो, क्योंकि भाई नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है IOC एंड OC के लिए भाई, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स से ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। नोट्स के बाद फिर NCERT को कटकना है, ये आपका फर्स्ट काम है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बायोलॉजी में भाई NCERT को 1000 बार पढ़ो, भाई मजाक नहीं करो, 1000 बार पढ़ो NCERT को। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ो 1000 बार। एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये रहेगी सीक्वेंस। इतना दूर अगर आ ही चुके हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको, अपने बीवी बच्चे भाभी देवर के साथ शेयर करो एंड जल्दी जल्दी 4K करवा दो। अभी बात करते हैं कंसिस्टेंसी। एंड कंसिस्टेंसी में देखो, एक रहता है कि मेरा पहले जैसे सीन था कि भाई मैं पूरा दिन पड़ेगा भाई, एंड मैं पोमोडोरो बोलते गोली मारो पोमोडोरो, जैसे विपिन सर बोलते गोली मारो पोमोडोरो। बट बात वही है कि विपिन सर जैसे सब लोग नहीं है ना, विपिन सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। अब नहीं है भाई, हमसे ना हो रहा रोटेशन और मोशन के क्वेश्चन, हम नहीं है भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो होता क्या है बेसिकली, मैं जब पोमोडोरो मेथड से पढ़ना स्टार्ट करा, मेरी प्रोडक्ट सिर्फ मेरी नहीं भाई, मेरे स्ट्रीम में लाइव स्ट्रीम में आते ना भाई, मतलब जितने भी लोग पढ़ते हैं मेरे साथ सब, मतलब आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, मतलब आप खुद आके पूछ के देखो लाइव स्ट्रीम में मेरे लोगों को, भाई लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे, विजिबल रिजल्ट्स मिल रहे पोमोडोरो से। सो पोमोडोरो बेसिकली क्या रहता है कि आप नहीं बता रहा, मेरे स्ट्रीम में आप फिर बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मैं क्यों बताऊँ। एंड पोमोडोरो मेथड से पढ़ो एंड कंसिस्टेंसी आपकी इंप्रूव होगी 200% इंप्रूवमेंट होगी। मेरी हुई है, सबकी हुई है, एंड इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, तो ऑफ कोर्स पोमोडोरो मेथड से होने वाली है। तो चलो ये था पढ़ने का चीज़, आप मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आते कि क्या स्टेप्स रहेगी। सेट गोल्स बनाओ कि मुझे ये कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ये बनाया था कि मेरे को इस महीने ये कंप्लीट करना है, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये मतलब ऐसे गोल्स बनाओ। गोल्स बना के दीवार पे चिपका लो फर्स्ट। सेकंड, उसके बाद स्ट्रैटेजी। गोल्स बनाने के बाद तो कुछ नहीं, तुमने सोच लिया कि भाई अपन को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो सोचना तो थोड़ी ना पहुंच जाओगे, आपको समझनी पड़ेगी हाँ मुझे फिर ट्रेकिंग सीखना पड़ेगा, मुझे फिर हाइकिंग सीखना पड़ेगा, कैसे इक्विपमेंट को यूज़ करते, फिर मेरे को परमिट वगैरह बनाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं आपको इतना डिटेल्स किस काम में आएगा, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ एनीवेज। सो ऐसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो विदाउट स्ट्रैटेजी इट्स नॉट पॉसिबल। एंड यही वही पॉइंट है जहाँ पर आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करोगे, किसी की बाप बीवी स्ट्रैटेजी नहीं देखने वाले हो, समझ रहे हो, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए मेरे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो देख सकते हो, ये 100 डेज चैलेंज वाला वीडियो देख सकते हो, ये 60 डेज चैलेंज, मतलब बहुत सारे हैं मेरे पास। यू कैन वॉच वॉट एवर वीडियो यू वांट जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद सेट डेली टारगेट्स। हाँ डेली टारगेट, मुझे ये करना है, ये करना है। फिर डेली टारगेट नहीं हो तो वीकली टारगेट्स भी कर सकते हो, ठीक है। वीकली टारगेट जैसे मेरे को पता है कि मेरे को 7 दिसंबर के अंदर मेरे को ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करना है, मैं उसको डेली ऐसे बटोर लेता हूँ कि मुझे ये करना है। तो ऐसे गोल सेट करना है। इससे होगा कि किसी दिन आपकी पढ़ाई कम होगी, किसी दिन आपकी पढ़ाई ज़्यादा होगी, बट जिस दिन आपकी पढ़ाई कम होगी भाई डिमोटिवेट नहीं होना। आपको पढ़ाई कम होगी तो आपको पता चलेगा कि भाई मैंने ये चीज़ें कम पढ़ी है, ये चीज़ें कम पढ़ी, तो कल मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। एंड जब आप देखोगे कि कल बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत सही ना हो, आप आज ही चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन नहीं रहेगी आपकी, जब फटेगी आप खुद पढ़ोगे। इसलिए डेली गोल्स बनाना इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ गोल्स को ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है। एंड लाइव स्ट्रीम की बात करो तो सुबह से लेके रात तक होती है, बट आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हो सुबह के टाइम पे मैं लाइव स्ट्रीम नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा बैंक का काम है। बट अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम ना है एक्सटर्नल, तो मैं सुबह से लेकर रात तक लाइव स्ट्रीम करता हूँ। सो हाँ, यही कुछ बताना था।